ओला, उबर और रैपिडो में आप काम करना चाहते हो या किसी बड़ी कंपनी में अपनी गाड़ी को अटैच करना चाहते हो? अभी तक आपने गाड़ी खरीदी नहीं है, आप सोच रहे हो लूँ कि नहीं लूँ, उससे पहले आपको एक अच्छा सा वीडियो चाहिए था जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, टूर एंड ट्रैवल में कैसा काम चल रहा है, ओला उबर में कैसा काम चल रहा है, गाड़ी पूरा दिन भर में कट पिट के कितना बचेगा। तो इस तो ये सारी जो जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। दोस्तों बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसी ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने ये चीज़ फेस किया हुआ है और अभी इस टाइम में क्या कैसा काम चल रहा है। सबसे पहले मैं ये बात कर लूँ आपसे। दोस्तों मई का महीना चल रहा है और मिडल हो गया, पूरा मिडल भी आधा खत्म हो चुका है, पूरा जून जुलाई बचा हुआ पूरा। अभी कस्टमर सबसे पहले घुसते ही एसी तेज करवाता है कि भैया एसी तेज कर दो। एसी 2 पे है तो 3 पे करवाएंगे, 3 पे है तो 4 पे करवाएंगे, तेज करवाएंगे। 120-20 रुपए में 4 लोग बैठेंगे एसी तेज करा के। ठीक है, उसमें आप सोचो कितना आपका पैसा कट बचेगा, आप बचा पाओगे आप। और अगर लंबे ट्रिप की बात करें, मान के चलिए 40 किलोमीटर का ट्रिप मिल गया तो आप बहुत लोग ये सोचते होंगे अच्छा पैसा मिल रहा है। मैं दोस्तों अगर मान के चलो आप अगर नोएडा से गुड़गांव कोई ट्रिप लेके जा रहे हो और आपको 700-800 रुपये मिल रहा है तो कहीं से भी वो फायदे का ट्रिप नहीं है। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उसमें आपका टोल जुड़ेगा, एमसीडी जुड़ेगा। आप जब नोएडा से दिल्ली जाओगे पहले दिल्ली पड़ेगा, दिल्ली का एमसीडी उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर दिल्ली से आप हरियाणा जाओगे उसमें स्टेट टैक्स जुड़ा होगा। ठीक है, हरियाणा का तो 200 रुपये तो यहीं कट गए, आपको 600 मिले। और आपने कितना किलोमीटर गाड़ी चलाया? 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद आपको सिर्फ 600 रुपये बच रहे हैं। उसमें सीएनजी भी आपका, गाड़ी का मेंटेनेंस भी आपका। आप सोचो आपका लॉस है कि फ़ायदा है? आप सोच के फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा, आप अगर नोएडा से हरियाणा गुड़गांव गए तो वहाँ पे आपको वो कॉर्पोरेट एरिया है पूरा, आपको वहाँ से वापसी की ट्रिप बहुत ही रेयर केस में मिलता है। और आपके पास अगर बाकी सारे ऐप हैं जैसे कि ओला भी है और उबर भी है तो आपको रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास ये तीनों ऐप है बट उसके बाद भी वो सारा दिन वहाँ फंसे रहते हैं क्योंकि वो कॉर्पोरेट एरिया है, ऑफिशियल एरिया है। वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो भी पुराने ड्राइवर्स भाई हैं उनको पता है ये चीज़ है। और मेरा एक दोस्त है वो एक बार गया था बीच में वहाँ पे और वो खुद बोल रहा है उत्तम भाई यहाँ पर जाके मैं फंस गया हूँ और वापस कैसे आऊँ। तो मैंने उसको बताया कि बाकी ऐप भी डाउनलोड करो और फिर कोशिश करो वापस आने के लिए। जो भी अमाउंट मिलता है आपको, अमाउंट से याद आया, जब वहाँ से आपको ट्रिप नहीं मिलेगा तो आपको इतना कम रेट देख के वापस यहाँ पे बुलाएंगे। ठीक है, रिटर्न आपको आना पड़ेगा, इतना कम रेट में रिटर्न आना पड़ेगा आपको। आपको गुस्सा आएगा बिल्कुल। वहाँ पे आपका मन जो है ना एक टाइम के लिए ये कहेगा कि यार क्यों गाड़ी खरीद ली मैंने। ऐसा अमाउंट दे के आपको वापस भेजते हैं। और सिर्फ वापस ही नहीं, कई बार जाने का भी अमाउंट जो होता है कम होता है और आपको जाना भी पड़ता है इसलिए क्योंकि पूरा दिन भर बैठ के आप क्या करोगे। ठीक है, कुछ ना सही से कुछ सही, वही सोच के इंसान काम करने लग जाता है। तो ये तो रही दोस्तों अभी ओला ओवर रैपिडो की बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए आपने एक छोटी गाड़ी खरीदी, सिडान डिज़ायर एग्जांपल ले लेते हैं। आप चाहते हो कि मैं ओला ओवर रैपिडो में गाड़ी ना चलाऊं और आपके पास ऑप्शन है कि सिर्फ कंपनी में चलाऊं या टूर एंड ट्रैवल में चलाऊं। टूर एंड ट्रैवल का रेट जो है दोस्तों अभी जो है ना बिल्कुल घटिया हो रखा है। आपको वन वे का ट्रिप मिलेगा, वापसी की कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक है, और वन वे का ट्रिप होगा और उसमें भी टोल टैक्स इंक्लूड करके ही बोलेंगे भाई इतना अमाउंट में जाना तो जाओ नहीं तो मत जाओ। आप मानोगे दिल्ली से चंडीगढ़ के ट्रिप 25-25 रुपये में बंदे कर रहे हैं, टोल टैक्स इंक्लूड। सोचिए 2500 रुपये में। हल्द्वानी लोग जाते हैं 3-3 साढ़े 3 हज़ार में हल्द्वानी जा रहे हैं लोग। सोचिए उसमें टोल टैक्स इंक्लूड है। वापस आओगे नहीं आओगे कुछ कंफर्म नहीं है। मेरे पास भतेड़ो ग्रुप है, भतेड़ो ग्रुप है मेरे पास। वहाँ पे सुबह से शाम तक मैं देखते रहता हूँ। बंदे कहते हैं हल्द्वानी में 3 डिज़ायर फ्री है, दिल्ली में 3 अर्टिगा फ्री है, कोई भी बुकिंग हो प्लीज़ बताओ। एक बंदे ने तो ये तक मैसेज कर दिया था कि भाई 3 दिन से मैं रामनगर बैठा हुआ हूँ, प्लीज़ कोई भी अमाउंट में अगर गाड़ी मिलती है वापसी की तो प्लीज़ मुझे दे दो, कोई भी अमाउंट में। सोचो तो इस टाइम में जिन लोगों को टैक्सी लाइन में नहीं आना चाहिए था वो लोग भी टैक्सी लाइन में आ चुके हैं क्योंकि बाहर जो है नौकरी नहीं है, गाड़ियाँ बढ़ चुकी हैं। तो इसमें मैं किसी की गलती नहीं बताऊंगा कि वो कम पैसे में लेके जा रहा है। हर किसी को अपना पेट पालना है, हर किसी को चलना है। यूनिटी बनना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। कई बार हड़ताल भी हुआ है पैसे बढ़ाने को लेकर के, लेकिन पैसे नहीं बढ़ते हैं। जब जब पैसे बढ़ाने को लेकर हड़ताल हुआ है तब तब पैसे और कम हो गए, बढ़े नहीं है। ये आप कभी भी प्रूफ देख लेना, इतिहास गवाह है। और अब बात करते हैं टूर एंड ट्रैवल का बता दिया मैंने, ओला उबर रैपिडो का बता दिया। अब बताता हूँ मैं आपको कंपनी में।
अगर आप कंपनी में गाड़ी लगाना चाहते हैं, किसी कंपनी में अगर गाड़ी लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों शुरू के 2 महीने जो है अपने खर्चे रख लेना। गाड़ी का सीएनजी का, टोल टैक्स का, एमसीडी का, गाड़ी का कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है उसका, और अपने घर खर्च का। ये पैसे अलग रख लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट, गाड़ी का ईएमआई का, ये पैसे आप 2 महीने का एक्स्ट्रा लेके चलना। क्योंकि जिस कंपनी में आप लगाओगे गाड़ी, उस कंपनी में आपको 2 महीने बाद गाड़ी का जो पहला सैलरी है वो मिलेगा आपको। अगर बहुत ज़्यादा वेंडर अच्छा रहा तो बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत सीएनजी का पैसा दे देगा, अदरवाइज़ पूरा हिसाब किताब नहीं करेगा आपका। आप सोचोगे कि 1 महीने बाद सैलरी मिल जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कंपनी का रूल है। एक छोटी सी दोस्तों आपको स्टोरी सुनाता हूँ अपनी। इस लाइन में मुझे दोस्तों 6 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, और 6 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। कौन सा कस्टमर कैसा है, कौन सा एरिया कैसा है, कहाँ पर जाना चाहिए, कैसा नहीं जाना चाहिए, सब पता है। मैं छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। 2 कस्टमर बैठे दोस्तों मयूर विहार से, और मैं पूरा डिटेल आपको एकदम बताता हूँ कि मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है दिखाने के लिए कि मैं ये ऐसा हुआ था। कोई वीडियो कैमरा नहीं था उस टाइम, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया था, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एकदम रियल बता रहा हूँ। ठीक है। 2 कस्टमर बैठे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। ठीक है। और जो लड़की थी वो बंगाली थी, बंगाली में बात कर रही थी। किसी का फ़ोन आया था, जो भी था मुझे नहीं पता किसका फ़ोन आया था, वो बंगाली में बात कर रही थी। लेकिन जो लड़का बैठा हुआ था साथ में उसके, उससे वो हिंदी में बात कर रही थी। तो उनको सीआर पार्क जाना था, तो मैंने उससे सिर्फ ये पूछा कि बंगाली में पूछा, मैं भी बंगाली हूँ, तो मैंने उससे बंगाली में पूछा कि आप कहाँ पे जाओगे, मतलब तुम्हें कौन जगह जावा, मतलब तुम्हें कौन जगह जावा सीआर पार्क है। इसका मतलब है कि आप कहाँ जाओगे सीआर पार्क में। तो उन्होंने पता है कितना रूडली मेरे से बिहेव किया। आपने मुझसे बंगाली में बात कैसे कर लिया, आप होते कौन हो, इस तरह से बात किया। बदतमीजी करने लग गए, ज़बरदस्ती का सिगरेट जलाएंगे, ड्रिंक करेंगे गाड़ी में बैठ के। मैंने मना किया तो लड़ने में लग रहे। मैंने गाड़ी को साइड में लगाई, गाड़ी की चाबी निकाली, उनको बाहर निकाला। मैंने कहा आप उतरो यहाँ से, मुझे किराया भाड़ा नीचे, आप जाओ यहाँ से। क्योंकि यार इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा, इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा अपनी बेइज्जती, है ना। गाड़ी खरीदी क्या बेइज्जती अपनी कराने के लिए क्या? आप बदतमीजी बात कर रहे हो, आपसे अगर बंगाली में बात कर लिया तो आप बेइज्जती कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। तो एक और किस्सा बताता हूँ दोस्तों। सीआर पार्क से जीके 2 जाना था, और उन्होंने लोकेशन लगा रखा था जीके 1 का। अब मैप में जो चल रहा है भाई, मैं उसी में चल रहा हूँ। जब चिराग दिल्ली के फ्लाईओवर से यू टर्न लिया, तो उन्होंने मुझे सीधा पता क्या बोला, लिटरली, यार पागल हो गए तुम, कहाँ लेके जा रहे हो गाड़ी को। अब भाई मेरा माथा हो गया खराब। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा कहाँ लेके जा रहे हो। मैंने कहा जीके 1। कह रहा जीके 1 लेके क्यों जा रहे हो, जीके 2 चलना था हमें। मैंने कहा ये क्या लगा हुआ है आपने, ये जो लोकेशन लगा के रखा है आपने जीके 1 का, ये किसने लगाया है। तो कह रहा किसी ने, हमारा रिश्तेदार ने लगा दिया। मैंने कहा उसको फ़ोन करके बोलो कि वो पागल है क्या, मुझे कैसे पागल बोल रहे हो, तुमने मुझे कैसे पागल बोला। बहुत मूड खराब हुआ था, बहुत। मैंने बोला उतरो यहाँ से गाड़ी से, मैंने बोले तुरंत उतरो गाड़ी यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला जो बंदा बैठा साथ में, उसने सॉरी वॉरी बोला, भैया सॉरी सॉरी गलती हो गई, आप जीके 2 ही लेके चलो, जीके 1 नहीं जाना है। एक बार दोस्तों पतली गली में गाड़ी घुस रही थी, सामने से एक छोटा हाथी वाला आ रहा था, तो मैं भी घुसा हुआ था, वो भी घुसा हुआ था। उस बेचारे को बहुत पीछे तक लेके जाना पड़ा गाड़ी को निकलने के लिए। कई बार पतली गली आ जाएगी आपके सामने भी फेस करना पड़ जाता है, बहुत दिक्कत होती है। तो जो सवारी थी वो बैठी, मैंने उनको समझाया कि मैडम अगर आप थोड़ा 2 कदम बाहर से अगर गाड़ी बुकिंग कर लिए होते तो दिक्कत नहीं होती, आपको गाड़ी इजीली मिल जाती और निकलने में भी यहाँ से आसानी होती। पता उन्होंने क्या कहा, आप वही समझाओगे क्या, आप वही समझाओगे कि गाड़ी कहाँ से बुक करनी है। तो ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं सुनने के लिए। ये तो हो गया लोकल की बात। एक बार लॉन्ग ट्रिप की बात बताता हूँ मैं। लॉन्ग ट्रिप में एक बार ऐसा हुआ दोस्तों, शिमला गया मैं यहाँ से। ठीक है। 2024 की बात है ये। शिमला गया मैं, 2 लेडीज़ बैठी थी, एक कप चाय नहीं पूछा रास्ते में। जब वहाँ पहुँचे तो ना कोई मतलब जिस होटल में थे हम लोग, ताज होटल में थे हम लोग। उस होटल की सबसे बड़ी खराबी देखो, दिन में आपको गाड़ी लगाने देंगे, होटल के अंदर एक भी चाय नहीं मिलेगा, स्नैक्स विस्नैक्स तो भूल ही जाओ। ठीक है। यहाँ तक कि रात को आपकी गाड़ी को बोल देंगे पार्किंग से बाहर करो। सोचो, रात को बोलेंगे आपको कि पार्किंग से बाहर करो आप गाड़ी को। और जब ये बात मैंने अपने कस्टमर को बताया, मैडम को, तो उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने लिटरली मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। मैं ठंड में मर रहा हूँ, जी रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने लिटरली मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं किस हाल में हूँ, सही हूँ कि नहीं हूँ, क्या परेशानी हो रही है, मुझसे उन्होंने पूछा तक नहीं। ठीक है। मुझे गाड़ी वहाँ से निकाल के, हम लोगों ने पार्किंग से निकाल के, सारे ड्राइवर भाई, मेरे अकेले की नहीं, सारे ड्राइवर की गाड़ी जो है वो लोग पार्किंग से बाहर कर देते हैं। फिर रात को बाहर जाके लाइन से लगा के आराम से एक जगह सो। वहाँ पे आपके साथ कुछ लूटपाट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी होटल वाले के पास नहीं है, ना ही वो कस्टमर के पास है।
आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कंबल लेके नहीं गया था और मैंने गाड़ी का जो कवर होता है ना, गाड़ी का जो कवर, गाड़ी ढकने के लिए जो कवर होता है, उस कवर को ओढ़ के सोया था वहाँ पे। सोचिए, मैंने एक सिक्योरिटी से, वहाँ से सिक्योरिटी से मैंने बोला कि भैया एक दिन के लिए थोड़ा चादर दे दो, लाया नहीं हूँ मैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं दिया। वहाँ पे कोई इंसानियत नहीं दोस्तों। टूरिस्ट प्लेस है लेकिन इंसानियत नहीं है वहाँ पे किसी के पास। बहुत कम लोग होंगे जो जिनके पास इंसानियत होगा। और दोस्तों एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। व्हाट्सएप ग्रुप से अगर ड्यूटी आप लेते हो तो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है आपके साथ, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक बार दोस्तों मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से ड्यूटी लिया था। अननोन पर्सन था, अमृत नाम था उसका, पंजाब से। उसका ड्यूटी उठाया था मैंने। T1 से शिमला मनाली घूमना था, एक हफ्ते का ट्रिप था। तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा करके आपको कस्टमर से ले लेना है। मैंने कहा चलो ठीक है। और उन्होंने बोला कि होटल का भाड़ा हमने दे रखा है, आपको नहीं देना। उन्होंने क्या गेम खेला, लास्ट वाले दिन होटल को मुझसे पे करवाया 4,000 रुपये, और वो 4,000 रुपये मेरे अटके हुए हैं। अभी तक उस बंदे ने नहीं दिया। इस बात को 2 साल हो गया। तो बड़ा सावधान रहना, जिससे भी आप, मैंने शॉर्टकट में इस चीज़ को बता दिया है। काफ़ी लंबा प्रोसेस था लेकिन मैंने शॉर्टकट में बता दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो जब भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से ड्यूटी उठाते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा। आप जिस पर्सन को जानते हैं सिर्फ उसी का ड्यूटी लीजिएगा। अदरवाइज अगर कोई रेफरेंस से देता है तो लीजिएगा, लेकिन गारंटी पूरा होना चाहिए पेमेंट की। और दूसरी बात, पेमेंट आप सीधा बोल दो कि कस्टमर से लोगे। आप कस्टमर के सामने ये बात क्लियर कर लो ताकि बाद में कोई लफड़ा ना पड़े। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें सारी चीज़ें मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो के अंदर आपको बना के समझा सकूँ और बता सकूँ कि किस तरीके का काम ओला, उबर, रैपिडो में और कंपनी में, और अगर पर्सनली ट्रिप मिलता है तो उसमें होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, सेफ ड्राइव करते रहिए।